चलिए, हाँ हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष मान। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान क्या होता है, उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है, उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। जैसे हम अगर कह दें -3 का, और इसको हम कैसे दिखाते हैं, दो वर्टिकल लाइन से, दो वर्टिकल लाइन से, दो सीधी लाइन से, मतलब ठीक है। जैसे -3 पूर्णांक है, इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 3। 3 का निरपेक्ष मान 3 हो जाएगा आपके पास। मतलब ये आपको सिर्फ संख्यात्मक मान देगा। संख्यात्मक मान मतलब वो पूर्णांक आपका प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह से निरपेक्ष होगा। जैसे हम कह दें कोई भी संख्या आपके पास है, x है, उसका आप लोगे मॉड, निरपेक्ष मान या मॉड, ये हो जाएगा बराबर x। कब? यदि x 0 से बड़ा है, ये बड़े का चिन्ह लगा है, ग्रेटर देन, मॉड x विल बी इक्वल टू 0। यदि x इक्वल टू 0 आपके पास है, x का मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0 आ जाएगा। 0 क्या है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है? वेरी गुड। 0 ही एक ऐसी संख्या है, न तो वो धनात्मक में आता है, न तो वो आता है ऋणात्मक में। फिर यदि x आपका 0 से कम है, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट x या मॉड x विल बी इक्वल टू -x। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x यहाँ पे क्या है बेटा, जो हम x क्या है यहाँ पे, जो आपने अंदर लिखा है ये x है। जैसे हम कहते हैं मॉड ऑफ -3, तो क्या है, देखो x, यही तो x है आपका -3 लिखा, दिख रहा नहीं है यहाँ पे। अब बाहर देखो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, बाहर माइनस लगाया हमने, तो ये आपका प्लस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। सही है, ये हम पढ़ चुके थे, ये फिर से आपका रिवाइज करवा दिया है। यही आपका काम करेगा किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए। अगर परिमेय संख्या में 3/4 है, माइनस चिन्ह के साथ, इसका क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान माइनस ऑफ -3/4, ये दे देगा प्लस 3/4। सही है। अगर 3/4 का क्या होगा, निरपेक्ष मान 3/4। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहां पे ध्यान से, नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर 3/4 हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बताया था आप लोगों को, ध्यान है? है ना? क्या लिखेंगे, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ही क्या होता है आपका 1, है ना? फिर क्या था यहाँ पे, 5/4, ये -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 और -4/4 आपके पास 1 था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो संख्या ऐसी है, यानी अगर कोई भी परिपेक्ष मान 3/4 है, अगर कोई भी 3/4 है आपके पास किसी का निरपेक्ष मान, तो आपके पास दो संख्या, एक -3/4 है और 3/4 है। 3/4 के संगत दो परिमेय संख्याएं हैं, -3/4 प्लस 3/4, जिसका निरपेक्ष मान 3/4 है। आया समझ में? सही है। जैसे हम कह दें -1 का क्या होगा, निरपेक्ष मान +1, +1 का क्या होगा, निरपेक्ष मान +1। ठीक, इतना बताया था। और हम लोगों ने क्या देखा था यहां पे, और हम लोगों ने क्या देखा था, x और y यदि दो परिमेय संख्या है और दोनों का भिन्न चिन्ह है, ये जो आपके पास x और y दो परिमेय संख्या है और दोनों का कैसा चिन्ह है, भिन्न चिन्ह है, यानी मान लो x आपके पास कैसा है, निगेटिव, y कैसा है, पॉजिटिव। तो क्या हमने देखा था, x प्लस y का निरपेक्ष मान कम होता था x प्लस y से। कब? x और y का भिन्न चिन्ह है। ध्यान आया किसी को? ये मैंने करके दिखाया था क्लास में। दूसरा क्या था, यदि x और y परिमेय संख्या है, x और y हम क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या है, और इनका चिन्ह सेम है, चिन्ह कैसा है, समान है, यानी x निगेटिव है तो y भी निगेटिव है।
x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है ना। तो उस केस में हमने क्या बताया था, x प्लस वाई बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। सही है, कोई दिक्कत किसी को? तीसरी बात, ठीक, x और y अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, मॉड ऑफ x इंटू वाई, हम इसको मॉड कहें चाहे निरपेक्ष मान कहें, बात एक ही है, मॉड इंग्लिश में कहते हैं और निरपेक्ष मान हिंदी में कहते हैं। ठीक है श्याम नारायण, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉड x इंटू मॉड वाई। सही है, इसमें x और y का कोई भी चिन्ह हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा निरपेक्ष मान कैसे होता है, धनात्मक। चाहे इसके अंदर की संख्या चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो, हमेशा इसका उत्तर धनात्मक ही आता है। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कोई समस्या किसी को? सही है, शून्य का निरपेक्ष मान हमेशा शून्य ही होता है। कितना चिल्ला रहा है यार, ठीक है, डाउट किसी को? ये पढ़ चुके हैं इतना हम लोग, अगर ध्यान हो तो, नहीं तो कॉपी पलट के देख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम कह दें आपके पास -3 से लेकर -1 के बीच में, यानी कह लीजिए -3 से लेकर 1 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी? -3 से +1 के बीच में पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? के मध्य पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी बताइए? -1, -2, -3, -4। और लिखो जो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होंगी? तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ पा रहे हो। ठीक है, सही है। अब हम कहते हैं -3 और +1 के बीच पूर्णांक संख्या कौन सी जाएंगी? -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में आपके पास सीमित संख्याएं होती हैं। सही है, सही है। हम कहते हैं 1 और 3 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं होंगी? 1, 2, ये 2 ही तो होगा। अब अगर मैं कह दूं 2 और 3 के बीच में के मध्य कितनी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी? 2 और 3 के मध्य 1 भी नहीं, क्योंकि 2 के बाद तो 3 ही पूर्णांक संख्याएं आएंगी। 2 के बाद तो 3 ही पूर्णांक संख्या होगी, 3 ही तो आएगी इसके बाद। ठीक है, अब इसमें अगर इसके मध्य परिमेय संख्या निकालना हो, अगर इसके मध्य हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी हो सकती हैं? पूर्णांक हमको पता है, पूर्णांक हमारे पास सीमित है, लिमिटेड है, गिन सकते हैं आराम से। हम अगर परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या के बीच में यदि मुझे 7 परिमेय संख्या निकालनी है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, 7 परिमेय संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है 2 और 3 के बीच में, तो हम कह सकते हैं 2 को हम लिखते हैं 2/1। सही है। अब 7 में 7 निकालनी है तो क्या करेंगे? देखो, 7 में 1 जोड़ दो, कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इस 8 को 2 को अंश से और हर से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 16/8।
सही है। अगर 3 है तो कितना हो जाएगा ये 3/1, 3 गुणा 8, 1 गुणा 8, 24/8 हो जाएगा ये, है ना। अब अगर इतने पोर्शन को मैं जूम कर दूं, 2 से 3 वाली भी हम केस ले रहे हैं, हमने देखा 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जूम समझते होगे, बड़ा कर देते हैं, देखते ना वीडियो में हम बड़ा कर देते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता होगा तो वीडियो बड़ा कर देते होगे। हमने यहाँ पे 2 ले लिया है और यहाँ पे 3 ले लिया। हमें क्या ज्ञात करना था, 2 और 3 के मध्य में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हमने माना हमें 8 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमने क्या किया भाई, इसको हमने डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7, 2 को मैं लिख सकता हूं कितना 16/8 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं हम 24/8, देखा है हम लोगों ने, ठीक है। अगर 7 संख्या निकालनी है तो इसको मैं क्या कह सकता हूं 17/8, 18/8, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा 19/8, ये हो जाएगा 20/8, 21/8, ये हो जाएगा 22/8, ये हो जाएगा 23/8। हो गई 7 संख्याएं। यानी क्या कह सकते हैं, जो 2 आपके पास था, 2 लेस देन 17/8 लेस देन 18/8, 19/8, 20/8, 21/8 और 22/8 लेस देन 23/8। यही सीक्वेंस चलेगा आपका भाई। 24/8 कहो चाहे इसको 3 कहो, बात एक ही है ना। ये यही आपके पास क्या था 16/8 था, है ना। जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ दोगे, उसमें 1 जोड़ दोगे, उतने भाग कर लोगे। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगा 2 और 3 के बीच में तो दो भाग हो जाएंगे, ऐसा है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट, अगर मैं 2 पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 3 भाग हो जाएंगे। अगर मैं 3 पॉइंट लगाऊंगा तो 4 भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4। यही तो होगा आपके पास, यही तो होगा आपके पास। ठीक है, ठीक। 7 संख्या आ गई है, कोई दिक्कत किसी को, आराम से बता रहा हूं, समझ लीजिएगा, घर में एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये चीजें आपको 9th में भी मिलेंगी और 10th में भी मिलेंगी। नहीं है तो आपके घर में जो बड़े भैया दीदी हुई किताबें लेकर देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे परिमेय संख्या है, वहां पे अपरिमेय संख्या भी है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, देखो यहाँ पे 7 संख्या होगी। अब अगर देखो यहाँ पे फिर से 2 संख्या पकड़ लो। 2 परिमेय संख्या 19/8 और 20/8 में 9 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, या कह लो 10 परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। 9 से करते हैं, 9 से थोड़ा संख्या सही आ जाएगी। 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये कहां से आया है, ये कुछ और नहीं, यही दो, ये 19, ये दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ये 19/8 और इसके बीच में हम फिर से संख्या निकाल रहे हैं 9 परिमेय संख्या। जब मैं इसके बीच में 9 परिमेय संख्या निकालूंगा तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम बना दीजिए 19/8, यहाँ पे बना दीजिए 20/8। अब मुझे 9 परिमेय संख्या निकालनी है तो 9 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो हम कितने करेंगे, यहाँ पे हमें कितने भाग बनाने हैं 8, ये तो कह रहा है कितने भाग बनाने हैं 8। चलो अब इसमें क्या करेंगे बेटा 10, तो हम क्या करेंगे 19/8 को 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 190/80। इसी तरह हम 20/8 को हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 200/80 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो 19/8 को मैं 190/80 लिख सकते हैं, 190/80 इसको लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लिख सकते हैं क्या 200/80 लिख सकते हैं इसे आराम से,
कोई दिक्कत नहीं है। 190 के बाद क्या आएगा? 191/80, 192/80, 193/80, 194/80, ऐसे ही आपको बढ़ जाएगा आगे 195/80, ये 196/80 हो जाएगा, 197/80 ये हो जाएगा, 198/80 ये हो जाएगा, 199/80। 9 संख्या दिख रही होंगी आपको जो कि मैंने नीले से लिखी हुई है। किसके बीच में निकाला था? 19/8 और 20/8, जो कि एक भाग है 2 से 3 के बीच में। ऐसे यहाँ तो हमने 2 से 3 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकाली थी, 7 का 70 भी निकाल सकते हैं, कितने में निकाल सकते हैं? समझाए कि नहीं आ रहा? क्योंकि अब यहाँ पे हम देखे जाए किसी ऐसी तरह से हम किसी भी और 2 संख्याओं के बीच में भी निकाल सकते हैं। ऐसे तो हम क्या क्या कह सकते हैं? किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आपके पास असीमित परिमेय संख्याएं होंगी, अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी, चाहे कितनी भी छोटी से छोटी हो। यानी यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला है? क्या निष्कर्ष निकाला है बेटा? किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य क्या होगा? हाँ, अनगिनत कह सकते हैं, असीमित कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं, ठीक है? असीमित, अनंत, जो भी कह लीजिए आप, अनंत, असीमित, इसी में से लिखा है सीमित परिमेय संख्या होती है। तो आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है निरपेक्ष मान, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे। किसके लिए? पूर्णांक संख्या के लिए, वही परिमेय संख्या के लिए भी है। दूसरा पढ़ा है किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में आपके पास अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, सीखेंगे और भी तरीके परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में। धन्यवाद।